नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर के दुबई तक का सफ़र तय किया है, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। दोस्तों, वो लड़की का नाम है प्रिया चौधरी। और प्रिया चौधरी बताना चाहूँगा कि एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती है। प्रिया चौधरी जब 5वीं क्लास में थी तो उनके फैमिली के साथ एक बहुत ही गलत घटना घटित हुई। और वो घटना ये थी कि उसकी जो बड़ी बहन थी वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी। और भागने के बाद में उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने ऐसी हालात पैदा कर दिए थे कि वो जैसे भी प्रिया चौधरी के माता पिता या भाई कोई भी जब पड़ोस में जाते थे तो वो डायरेक्टली बोलते थे कि बच्चों इनसे दूर रहो, इनकी बहन तो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। तो वो टाइम इतना बेकार जा रहा था प्रिया चौधरी के लिए, बहुत ही बेकार। इसको देख करके जैसे 7वीं 8वीं क्लास में प्रिया चौधरी जी थी, उस टाइम पे उनकी गाँव से रिश्ते आना प्रारंभ हो गया कि इसकी भी शादी कर दी जाए, नहीं तो क्या पता ये भी भाग जाएगी। जैसे तैसे वो 10वीं क्लास में पहुंच गई। 10वीं क्लास का टाइम ऐसा था कि 10वीं क्लास में ऐसा टाइम आया कि प्रिया चौधरी की जो किताबें हैं उनको उनके पिताजी ने फाड़ दिया और उन्होंने ये बोला कि बेटा अब मैं आपको आगे नहीं पढ़ा सकता, आप जल्दी से जल्दी शादी करो और शादी करके मुझे फ्री होना है। तो प्रिया चौधरी ने रिक्वेस्ट करी फैमिली से कि नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। यही देख करके उन्होंने 10वीं से 12वीं तक उन्होंने 12वीं क्लियर कर लिया। जैसे ही 12वीं क्लियर प्रिया चौधरी कर लेती है उसके बाद बात आती है कॉलेज की। जैसे ही कॉलेज की बात आती है वो फैमिली को बताती है कि हाँ पापा मुझे तो चलो कॉलेज तो करने दो। तो फैमिली वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, उनके भाइयों ने डांटा और भाइयों के साथ साथ में उनके जो फादर थे उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोला कि अगर पढ़ेंगे तो अपने भरोसे पढ़ना, मैं एक पैसा आपको नहीं दूंगा। तो ये देख करके प्रिया चौधरी बहुत टूट चुकी थी। उस टाइम पे उन्होंने अपने एक पुराने मित्र को कॉल किया और उनसे 5000 रुपये उधार लिए। 5000 रुपये जैसे ही उधार लिए हो तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन कराया और कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद में 5000 रुपये वापस अपने दोस्त को देने भी थे। तो उन्होंने सोचा कि एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देख करके उन्होंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे कुछ दिन के लिए दिल्ली जाने दो। पापा ने साफ मना कर दिया था कि बेटी आप दिल्ली नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद उनके पापा राजी हो गए। एक दिन प्रिया चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी और दिल्ली में वो वही जगह पे गई थी जो अपनी जो जीजू जी थे और अपनी जो बड़ी बहन थी जो भाग के गई थी उनके घर पर, वो चली गई। और वहाँ जाने के बाद में वो 2-3 दिन रुकती है। रुकने के बाद में जो उनके जीजू जी हैं वो उनकी बहन से उनके सामने ये बोलते हैं कि ये लड़की इतने टाइम से यहाँ क्यों पड़ी हुई है, क्या पता ये कोई बड़ा कांड तो नहीं करके आई है। उस टाइम पे ये मानो कि प्रिया चौधरी इतनी टूट चुकी थी, वो सोच रही थी कि मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अपनों ने ही धोखा दे दिया है। ये देख करके फिर प्रिया चौधरी ने अपने एक दोस्त से कॉल किया और दोस्त से उसने कहा कि मेरे को एक जॉब चाहिए। तो ये देख करके अपने फैमिली वालों को बताया, पापा से बात की तो पापा ने ये बोला कि बेटा अब आप अगर वहाँ चली गई हो तो वहीं रहो बेटा, यहाँ आओगे तो वापस वही प्रॉब्लम खड़ी मिलेगी। यही देख करके उनकी मौसी थी एक, वहाँ जाके अपनी मौसी के रहने लगी। और मौसी के बाद में प्रिया चौधरी के एक दोस्त थी तो दोस्त से बात की कि मुझे एक प्राइवेट नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी का इंटरव्यू था नोएडा में प्रिया चौधरी की कोई जानकार नहीं थी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरा कोई जानकार नहीं है, मेरा कोई आप जानकार बताओगी, मैं वहाँ पर रुकूँ, कम से कम वहाँ पर रहूँगी, कोई जानकार तो होना चाहिए। तो प्रिया चौधरी की जो फ्रेंड थी उन्होंने एक दोस्त रेफर किया जो कि वहीं नोएडा में रह करके फ्लैट में नौकरी कर रहा था। प्रिया चौधरी की उनसे बात हो चुकी थी। प्रिया चौधरी से उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहना 2-3 दिन बाद में आपका रूम बुक करवा दूंगा। तो प्रिया चौधरी ने बोला बिल्कुल डन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगी। जैसे ही प्रिया चौधरी इंटरव्यू के लिए जाती है, सुबह 4-5 और भी एम्प्लॉय जाते हैं साथ में इंटरव्यू देने के बाद में, रात के 8 बज जाते हैं। बस स्टैंड पे खड़े करे, उस टाइम पर वो लड़की फ़ोन मिलाती है उस लड़के के पास और कहती है कि आप कहाँ पे हो, मुझे कहाँ पे आना है। तो उस टाइम पे उस लड़के ने क्या कहा, उसको ध्यान से सुनना। उस लड़के ने ये कहा कि प्रिया देखो हम 5 लड़के हैं और एक रूम है, अब देख लो आपको एडजस्ट कैसे करना है। बाकी ये देख करके उस टाइम पे प्रिया चौधरी इतनी टूट चुकी थी कि उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था, उनको जाने का कोई ठिकाना नहीं था और उनको पिछली यादें आने लग गई थी।
ये देख करके, उनकी उदासी देख करके उनके जो साथ में जो इंटरव्यू दे के आए थे, उन्होंने पूछा कि प्रिया क्या बात है, आप ऐसे परेशान कैसे दिख रही हो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सारी बातें उनको विस्तार से बता दी। तो प्रिया चौधरी को वो जो 4-5 जो एम्प्लॉय काम करने वाले थे उनके साथ में ले गए और वहाँ पर सेटअप हो गए। जैसे ही सेटअप हुए, उनकी नौकरी जो सैलरी थी उस टाइम पे 3,000 रुपये थी और 3,000 रुपये की सैलरी को लेकर के वो नौकरी करने लगी। अब देखो, गाजियाबाद से नोएडा, फिर गाजियाबाद में उन्होंने एक नौकरी शुरू कर दी और गाजियाबाद जाने आने लगी। 70 किलोमीटर का वो सफ़र तय करते थे डेली के डेली। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि प्रिया, मैं एक एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर सकती, मुझ में एक लीडरशिप है, मैं एक लीडर बनना चाहती हूँ। उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की, मॉडलिंग का काम किया। इसके बाद में वो जयपुर वापस आ गई। जैसे ही जयपुर वापस आती है तो उन्होंने एक बुटीक खोल दिया और बुटीक में कोई इनकम नहीं हुई। उन्होंने एक अपने दोस्त को बुटीक में रखा और वो खुद दिल्ली में इनकम के लिए जॉब करने लगी। तो बुटीक बंद हो गया 7 महीने बाद में। इसके बाद में एक उन्होंने कंपनी खोली मॉडलिंग की। उन्होंने एक कंपनी में वो गई थी इंटरव्यू देने के लिए। जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उन्होंने मॉडलिंग का एक प्लान पिच किया था। तो प्लान को देख करके कंपनी बड़ी इंटरेस्टेड थी और उन्होंने उनको काम दे दिया था। तो उन्होंने एक फैशन शो जयपुर में किया। उसके बाद में उनका फैशन शो इतना हुआ कि जयपुर, जोधपुर से दुबई विदेशों तक उनके फैशन शो होने लगे। इसके साथ साथ अब देखो, जो ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उनको एंड टाइम पे धोखा दे दिया था कि नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा मेरे रूम में, या फिर उनके पड़ोसी थे जो ऐसे बोलते थे कि प्रिया चौधरी भाग गई है, वो भाग गई है, वो वापस नहीं आएगी, इसके साथ मत रहो, ये खराब है। वो लड़के और लड़के और फैमिली के मेंबर जो हैं, एक सेल्फी के लिए उसके आगे पीछे होते हैं इस टाइम पे।